हेलो, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अब आज है डे 11 की बात कर लेते हैं। तो मॉर्निंग में मैं 4 बजे के अप्रॉक्स उठी थी। तो फिर मैं सुबह का टाइम तो सीडीपी के लिए रखती हूँ, तो मैंने एनआईएस की सारी क्लासेस कर ली हैं। सिर्फ वो 16 वाले में जो था, 16 की आधी हो पाई, आधी नहीं हो पाई। तो अभी टाइम है, अभी देखती हूँ रात तक अगर हो जाती है तो वो कर लूंगी। और इंग्लिश पेडागोजी की तो पीडीएफ से पढ़ा, तो ये हिमांशी मैम का है, उसी से पढ़ती हूँ मैं। उसके बाद इंग्लिश में वोकैब, इडियम्स, वन वर्ड, पीवाईक्यूज, ये सारी कुछ हो गया है। मिनी मॉक नहीं किया है आज उसके पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस किए थे। तो वो एक सेपरेट मिनी मॉक होता है, वहीं से कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैथ्स में डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नंबर सिस्टम को भी मिनी मॉक दिया था। और रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फा न्यूमेरिक में थोड़ा डाउट होता है मुझे, टाइम बहुत लगता है उसमें। तो उसके एक क्लास मतलब अरुण सर से करी थी। करियर पे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में उन्हीं से पढ़ा है तो मुझे उनका अच्छा लगता है। तो वहीं से आधे घंटे में ही निपट गई थी। और फिर उसके बाद फिर एक मॉक दे दिया था, मिनी मॉक। और सीए तो अक्टूबर मंथ का सेकेंड हाफ आज रिवाइज किया है। और टुडे वाला जो था, आज वाला था, वो सुबह करती हूँ मैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो वो 20 मिनट में क्रैक एग्जाम से फटाफट से कर लिया था। तो वो भी हो गया। जीके जीएस में वो बुक से अंक ट्राटी वाली सर से उससे नेशनल पार्क रिवाइज करें, सेंचुरीज रिवाइज करी। और उसके पीआईक्यूज अभी नहीं हुए हैं, अभी रात तक देखती हूँ, शायद हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो मेरी टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है। और आज मैंने, कल फुल मॉक नहीं दे पाई थी तो आज मैंने फुल मॉक दिया है। तो वो आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मॉक 10 नवंबर का 2018 का फर्स्ट शिफ्ट है। तो मतलब मैंने सोचा एक बार, स्टार्टिंग से दे रही थी तो मैंने सोचा लास्ट से दे के देखती हूँ बीच से कि कैसा क्या स्कोर आता है। तो मैंने ये वाला मॉक दिया था। मतलब किक का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, बट सही था। लेकिन उसमें जो कट ऑफ है बहुत हाई गई, 161 कट ऑफ जो उसकी गई थी वो उसमें लिखी हुई थी 161 की। तो उसका मतलब पेपर अच्छा खासा था, काफ़ी सही था। तो रीजनिंग में जो है मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, मैंने छोड़ दिया था। तो और जीएस में मैंने 13 अटेम्प्ट किए हैं। 13 में से एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया मेरा। ठीक है, मैथ्स में 17 किए थे, उसमें से भी एक क्वेश्चन गलत हो गया। हिंदी में 19 किए थे, वहाँ से भी दो दो क्वेश्चन गलत हो गए। और इंग्लिश में 16 किए थे, और तो उसमें से लगभग सारे सही। एक मैंने जो वो कैब आती थी वही कह रही थी, और 3-4 वो कैब मैंने छोड़ दी है, मतलब वो पढ़ी नहीं है अभी तक। और ना वो समझ आएंगे, और जो उसके वर्ड्स गिवन थे ऑप्शंस में वो भी लगभग सिमिलर ही थे, तो वो छोड़ दिया था। तो ओवरऑल जो पार्ट ए में जो अटेम्प्ट हुआ था वो 84 हुआ था, जिसमें से 4 गलत हो गए। पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में फर्स्ट डिसिप्लिन में मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 गलत हो गए। सेकेंड में 16 किए थे, जिसमें से 3 गलत हो गए। और थर्ड वाले में 14 किए थे, जिसमें से कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन सही है, बट अटेम्प्ट बहुत कम थे इसमें। और फोर्थ वाले में 14 किए थे, जिसमें से 4 गलत हो गए। और फिफ्थ वाले में 16 किए थे, उसमें से 5 गलत हो गए। तो ओवरऑल जो इसके अटेम्प्ट थे वो 78 थे, जिसमें से 14 गलत हो गए, काफ़ी गलत हो गए इसमें। तो ओवरऑल जो पूरे अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे वो 162 थे, जिसमें से 18 रॉन्ग हो गए। तो जो मार्क्स मेरे आ रहे थे बिफोर डिडक्शन वो 144 थे। और फिर उसमें से निगेटिव मार्किंग 4.5 की कट हुई। तो मार्क्स जो मेरे बन रहे थे वो 139.5 बन रहे थे। बट आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी कट ऑफ 161 गई है। तो मतलब अभी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 15 दिन में कैसे भी करके स्कोर को अप्रॉक्स 150 तो ले ही जाना है। और सारे मॉक्स में ऐसा नहीं कि एक मॉक में 150 आ गया था ओके, पर लगभग सब में ऐसे ही आने चाहिए, तभी आके कुछ चांसेस हैं, क्योंकि इतनी वैकेंसीज भी नहीं है। और आउट ऑफ दिल्ली के, मतलब दिल्ली के इतने बच्चे होंगे, हम लोग तो आउट ऑफ दिल्ली हैं। तो इसलिए, और अभी यूपी टेट और एसटेट का भी न्यूज़ आ गई है, तो अभी उसकी प्रिपरेशन करनी है। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप मॉक कहाँ से देते हो, कहाँ से। तो मॉक जो है वो मैंने टेक्स्ट बुक का केवीएस के टाइम पे ले रखा था, तो उसी से मतलब देती हूँ रेगुलर बेसिस पे। बाकी अगर कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनको मतलब फ्री कोई प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है, तो प्रतीक शिवालिक सर, ये जो मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में फ्री में 20 के मतलब
PYQs पड़े हुए हैं। तो जिन्हें नहीं परचेज़ करना है या नहीं करना चाहते, तो वहाँ से जाकर सर के PYQs मतलब PYQs भी हो जाएँगे और टेस्ट के फॉर्म में भी हो जाएँगे। टेस्ट भी आप ले लोगे तो टाइम मैनेजमेंट का भी इश्यू कम रहेगा। 20 सेट है, अगर आप आज से भी करते हो तो 20 मतलब हो जाएँगे। अगर 1 दिन 2-2 कर दिए तो क्या पता, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपका 16 को एग्ज़ाम हो, क्या पता आगे हो। तो ये थे सोर्सेज़। प्रतीक सर का फ्री है, बाकी टेक्स्ट बुक आपको परचेज़ करना पड़ेगा। अभी आई थी कुछ सेल वगैरह चल रही है, तो अगर जिसने नहीं लिया है वो लेना चाहता है तो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अच्छी मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप कितना भी कर लो कि चाहे जितनी प्रैक्टिस करो, चाहे जितनी प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होंगे। काफ़ी मतलब ह्यूज क्वांटिटी में। तो आज के लिए कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसमें मैं जब एक क्विज़ प्रोवाइड करती थी, आपको बेनिफिट उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप मुझे बताना, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो मैं प्रोवाइड करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम मुझे भी मैनेज करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं हैंडल करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर शाम तक मैं हो सकता है तो डेली टारगेट सेट कर दूँगी, उसको भेज दूँगी। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज़ हो लेट मी नो, आई विल डेफिनिटली हेल्प। और मैथ्स और रीज़निंग के लिए जो लोग परेशान होते हैं, तो मैंने लास्ट में अभी एक वीडियो शेयर किया है पार्ट ए और पार्ट बी का डिटेल स्ट्रैटेजी वाला, तो वहाँ से आप देख लेना। उसमें मैंने लिमिटेड टॉपिक्स रखे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट, तो सर आप उतने अगर टॉपिक्स कर लोगे तो वेल एंड गुड, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस अच्छे सही हो जाएँगे, तो अच्छा है। अब जहाँ पे घर पे हम लोग मॉक देते हैं, तो इतना एग्ज़ाम प्रेशर नहीं होता है। बट अगर आप सेंटर में जाओगे जहाँ पे आप एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे इतना इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि जब 19 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, वो 15 ही हो जाए, 14 ही हो जाए, 16 ही हो जाए, इतने प्रेशर में वही बहुत है, क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ेगा और एक सेक्शन हम दोबारा नहीं उस पे विज़िट कर सकते। ये वन गो में ही सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। तो प्रोग्रेस बहुत सही है और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लेना, ग्रुप में आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ पे सब लोग कमेंट कर देते हैं, आपके रिप्लाई मिल जाएगा आपको, जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।